Assalamu alaikum everyone. It's me Zubeda Norio, the student of थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ वो है अंडरस्टैंडिंग क्रैमर्स रूल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि क्रैमर्स रूल क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रैमर्स रूल की डेफिनेशन। Cramer rules is one of the important methods applied to solve the system of equations. In this method, the value of the variable in the system are to be calculated using the determinant of the matrices. मीन्स क्रैमर रूल्स एक इम्पोर्टेंट मेथड है जो किसी भी इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करता है। इस मेथड को यूज़ करके किसी भी सिस्टम में मौजूद जो भी वेरिएबल होता है, अननोन वेरिएबल होता है जिसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं होती, हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। अब हम आगे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि क्रैमर्स रूल्स कैसे अप्लाई होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन पे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, हम फाइंड आउट करेंगे कैसे क्रैमर्स रूल्स इस इक्वेशन पे अप्लाई होगा। तो इक्वेशन है 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 6, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे ए मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस के लिए क्या करना होगा, जो भी कोफिशिएंट है, जो भी वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट है, मीन्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2, तो हम सिर्फ वही लिखेंगे -2। x1 के साथ कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे 1। तो ये ए मैट्रिसेस बन गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, सेम वैल्यूज रखेंगे 3, 2, -2 और 1। तो डिटरमिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो माइनस माइनस ये साइन प्लस हो जाएगी, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो ए डिटरमिनेंट का आंसर आया है 7। अब नेक्स्ट हम AX1 मैट्रिसेस बनाएंगे। AX1, अच्छा इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी x1 पे कोफिशिएंट है उनको हम रिप्लेस करके कॉन्स्टेंट्स रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AX1 की कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट 6, 11 और x2 के कोफिशिएंट सेम रखेंगे 2 और 1। अब x1 का डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ AX1 इज इक्वल टू सेम वैल्यूज रखेंगे 6, 2 -2, 1 और 11। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 × 1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 1 ज़ा 6 ही आएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इसका आंसर 22 आएगा। तो 6 + 22 इज इक्वल टू 28। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ AX1 का आंसर आया है 28। 28 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम AX2 फाइंड आउट करें। AX2 मैट्रिसेस हम कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पे लिखते हैं AX2 इज इक्वल टू, जैसे AX1 में हमने x1 के कोफिशिएंट को रिप्लेस किया था, तो x2 में हम x2 के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे। इनकी जगह हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज रखेंगे। x1 के कोफिशिएंट सेम रखेंगे यहाँ पे 3 और 2, और x2 के कोफिशिएंट की जगह हम कांस्टेंट्स रखेंगे 6 और 11। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ AX2 फाइंड आउट करेंगे। तो सेम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे भी 3, 6, 11, 2। मल्टीप्लाई करेंगे इनको 3 × 11 माइनस 6 × 3। तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 33 माइनस और यहाँ पे 12। 33 को हम 12 से माइनस करेंगे तो 21। तो डिटरमिनेंट ऑफ X2 का आंसर आया है 21। अब हम सबको एक साथ लिखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A का आंसर आया था 7। डिटरमिनेंट ऑफ AX1 का आंसर आया है 28 लिखेंगे, और डिटरमिनेंट ऑफ AX2 का आंसर आया है 21। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे हम एक फार्मूला पुट करेंगे। x1 इज इक्वल टू AX1 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट।
तो मीन्स यहाँ पे हम ax1 डिटरमिनेंट की वैल्यूज रखेंगे जो हमने फाइंड आउट की है 28 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट की वैल्यू 7, इनको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। इट मीन्स ax1 वेरिएबल की वैल्यू है 4। अच्छा, अब क्या रखेंगे हम x2, x1 हमने फाइंड आउट कर लिया, अब x2 रखेंगे तो यहाँ पे भी सेम रखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ax2 और a डिटरमिनेंट। तो ax2 डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो है 21 और a डिटरमिनेंट का आंसर है 7, ये सेम रखेंगे हम, इनको डिवाइड करेंगे 3, तो इट मीन्स x1 वेरिएबल का आंसर है 3। तो हमने इसी तरह क्रैमर्स रूल्स को यूज़ करते हुए x1 वेरिएबल 4 और x2 वेरिएबल 3 वैल्यू फाइंड आउट कर ली।